रवि एक आम मिडिल क्लास लड़का था। हर सुबह 8 बजे लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस निकलता, शाम को 7 बजे घर लौटता। एक प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करता था, जहां हर दिन नया टारगेट और हर महीने वही 25 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। 25 तारीख जैसे ही आती, घर में जैसे त्योहार आ जाता। माँ की दवाइयाँ, बहन की कॉलेज फीस, पापा के स्कूटर का पेट्रोल, हर चीज उसी दिन आती। और रवि, उसके लिए बस स्टेशन का अंडा रोल ही काफी होता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। वॉलेट खाली था। एटीएम कार्ड में सिर्फ 120 रुपए बचे थे। लेकिन इस बार घर की चिंता कुछ ज्यादा थी। माँ की इंसुलिन खत्म हो गई थी, नेहा की फीस भरनी थी, और पापा का स्कूटर 2 महीने से बंद पड़ा था। रवि ने लैपटॉप बंद किया, टेबल के नीचे रखे अपने जूते देखे और एक लंबी सांस ली। वो जूते जो उसने 2 महीने पहले ऑनलाइन खरीदे थे, लेकिन कभी पहने नहीं थे। उसने उन्हें पैक किया और अगली सुबह ऑफिस जाते हुए फुटपाथ के एक छोटे दुकानदार को बेच दिया, 60-100 रुपए में। उस पैसों से इंसुलिन खरीदी और कुछ फल भी। जब घर लौटा तो माँ से बस इतना कहा, माँ, दवाई वक्त से पहले ले आया हूं। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। अगले दिन नेहा की कॉलेज से नोटिस आया, फीस भरने की आखिरी तारीख कल है। रवि ने बॉस से एडवांस मांगा, लेकिन मना कर दिया गया। पापा ने पुराने दोस्त से उधार लेने की बात की, लेकिन रवि ने उन्हें रोक दिया। रवि ने वॉलेट खोला, एटीएम कार्ड देखा, 120 रुपए ही थे। उसने अपना मोबाइल OLX पर बेचने के लिए डाला। कोई खरीदार 5,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये देने को तैयार हुआ। रवि ने बिना सोचे दे दिया। उस पैसों से नेहा की फीस भरी। नेहा कॉलेज गई, लेकिन जाते समय उसने रवि को एक छोटी सी चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, भैया, तुम सुपरमैन हो, लेकिन कभी अपने लिए भी कुछ सोचना। रवि मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे थकान थी। अब सिर्फ एक चीज बची थी, पापा का स्कूटर। रवि ने रविवार की सुबह उठकर स्कूटर को धक्का लगाया और पास की एक गैराज में ले गया। पसीने से लथपथ हो गया। गैराज में रहमान भाई बैठे थे, सीधे साधे, 40 साल की उम्र के। रवि ने कहा, भाई, स्कूटर 2 महीने से खराब है, अभी पैसे नहीं हैं, अगले हफ्ते दे दूंगा। रहमान भाई ने रवि को गौर से देखा, फिर बोले, तू रवि है ना? रवि चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? रहमान भाई मुस्कुराए। 2 साल पहले मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था। तू एनजीओ में वॉलंटियर था ना, तूने ही उसका फॉर्म भरवाया था। वही वजह बनी कि वो आज स्कूल जा रहा है। भूल गया? रवि को याद आया, हाँ, कॉलेज के जमाने में वो ऐसे काम करता था। रहमान भाई ने स्कूटर ठीक किया। जब रवि पैसे देने लगा तो उन्होंने कहा, तेरा हिसाब पहले ही साफ हो चुका है। उस दिन तूने बिना मांगे मदद की थी, आज मेरी बारी है। रवि की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी अनजान ने बिना शर्त मदद की थी। उसने रहमान भाई का हाथ पकड़कर कहा, आपने सिर्फ स्कूटर नहीं, मेरा नजरिया भी ठीक कर दिया। उस रात रवि छत पर गया। ठंडी हवा चल रही थी। नेहा ने चाय बनाकर दी, माँ स्वेटर बुन रही थी और पापा पुराने गाने गुनगुना रहे थे। पैसे भले ही कम थे, लेकिन रिश्तों की दौलत भरपूर थी। रवि ने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, मैं ज्यादा नहीं कमाता, लेकिन मैं सबसे अमीर हूं। जिंदगी का असली पैसा मुस्कान में जमा होता है। जो सैलरी से पहले खुश रहना सीख जाए, वही सबसे अमीर है।